यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है सीनियर क्लर्क का लेवल 5 का। और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था। ये एग्जाम हुआ था 15/6/2023 को। इसमें आपको एक से लेकर 50 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब 51 से लेकर 110 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और 101 से लेकर 50 तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें आ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे 51 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले नंबर को 51 नंबर का क्वेश्चन है, सामग्री पर भौतिक राशि के लिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से समाप्त समय के रूप में कहा जाता है। तो ये समय सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामग्री पर भौतिक राशि के लिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से समाप्त समय के रूप में कहा जाता है समय सीमा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017-2018 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पावर्स का मॉडल शेड्यूल महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जोनल रेलवे में शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल अनुसूची में एक रूपता लाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन है, आमान परिवर्तन के लिए प्लान हेड होता है। प्लान हेड फॉर गेज कंजर्वेशन इज, तो ये होता है आपका HP PH14 होता है प्लान हेड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयातित भंडार की खरीद के लिए GM की शक्ति क्या है? तो 50 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा विज्ञप्ति मूल्य 2.5 करोड़ रुपए है। L1 से विज्ञप्ति मूल्य से 30% कम उद्धृत किया और कुल मिलाकर 10% की छूट दी। अंतिम उद्धृत मूल्य क्या है? तो ये सॉल्व करके आप कर लीजिएगा। ये आपका 1.575 करोड़ आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? 2.5 30% छूट दिया तो आपका हो जाएगा 70 बटे 100 और गुणे यहाँ क्या 10% छूट दिया तो 90 बटे 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट को 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सांख्यिकी विवरण 2010-11 के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा बेचे जाने वाले स्क्रैप का कुल मूल्य लागत लगभग है। तो यह है 4400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी सिविल सेवक को बिना जांच की सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोप के बारे में सूचित किया जाता है और उसे आरोपों के बारे में सुनने का उचित अवसर दिया जाता है। तो ये दिया है आर्टिकल आपका 311(2) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस प्रदान किया जाना है यदि या अधिक महिला कर्मचारी लगे हुए हैं। तो ये 30 महिला CRECHE क्रैश प्रदान किया जाना है यदि 30 या अधिक महिला कर्मचारी लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2019-20 में भारतीय रेलवे का आरक्षित निधि नहीं है? तो राजस्व आरक्षित निधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूंजी निधि, विकास निधि और RRSK है। तो राजस्व आरक्षित निधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
नियम इसमें रेल सेवा को डीम सस्पेंशन के तहत रखने का प्रावधान है। तो ये है रूल RS D&A नियम 1968 के नियम 5 में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेल बजट के विलय के बाद प्रमुख निहितार्थ क्या रहा है? रेलवे को अब सरकार को लाभांश का भुगतान नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट को यह राजस्व बजट में कैरेज की मरम्मत और रखरखाव के लिए मांग संख्या क्या है? तो यह है संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार की देखभाल करें। असफल रहे तो उन्हें RS आचरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए लिया जा सकता है। इस तरह के आचरण के लिए रेलवे सेवा के असंतुलन के रूप में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवारों की देखभाल करें। असफल रहे तो उन्हें आचरण नियमों का उल्लंघन करने की लिया जा सकता है। इस तरह के आचरण के लिए रेलवे सेवा के असंतुलन के रूप में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल मार्कर की कीमत 2500 रुपये, 18% की छूट के बाद मूल्य क्या होगा? 18% की छूट दे रहा है तो 2500 और 2500 गुणे 18 तो ये हो जाएगा आपका 92 82/100। इसी को सॉल्व कर लेंगे 25, तो ये आपका सॉल्व करके इन दोनों का 25 गुणे 82 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 20/50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बजट के साथ रेल बजट की विलय के बाद भारतीय रेलवे द्वारा देय लाभांश क्या है? तो यह है शून्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2020 तक जियो संचालन की स्थापना में IR की उपलब्धियां क्या रही है? तो ये है आपका कुल 69,000 शौचों में लगभग 2,44,000 जो शौचालय के लगे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों की धारा 41G अधिनियम 1948 के बारे में कहता है सुरक्षा प्रबंधन में भाग लेने वाले श्रमिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JAAP का पूरा रूप क्या है? तो यह है लेखा सिद्धांत और आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में सामान्य मजदूरी के साथ एक दिन में काम के अधिकतम दैनिक घंटे कितने हैं? 9 घंटे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चार्ट का उपयोग संपूर्ण के भागों में दिखाने के लिए किया जाता है? तो पाई चार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। IBID का नाम क्या है? तो ये है आपका एक ही जगह चीज या मामले में, इन द सेम प्लेस थिंग फॉर केस। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक ही जगह चीज या मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निगरानी करने का उत्तरदायित्व किसका है कि किया गया व्यय अनुदान से अधिक तो नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, जोनल रेलवे और डिवीजन इकाइयों की। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह निगरानी करने का उत्तरदायित्व किसका है कि किया गया व्यय अनुदान से अधिक नहीं है तो जोनल रेलवे और डिवीजन इकाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवंटन के साथ खर्ची की एक सार्थक तुलना करने के लिए एक वर्ष में प्रत्येक उप प्रमुख शीर्ष के लिए दिया गया अनुदान पिछले व्यय प्रवृत्तियों के आधार पर
12 महीने में उपशीर्षवार और प्यूवार वितरित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त राशि कहलाती है अनुपातिक बजट आवंटन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसमें है बजट प्रावधान के बिना कोई दायित्व नहीं किया जा सकता है। कोई देय विनियोग या ताजा आवंटन के बिना नहीं की जा सकती है जहां बजट प्रावधान अपर्याप्त है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति कार्य व्यय को दो तथ्यों के खिलाफ देखा जाता है। एक है बजट परिव्यय, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कार्य का अंतिम स्वीकृत अनुदान। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शर्ट की कीमत 200 रुपए है तो 9.5 की छूट के बाद मूल्य क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही है, 181 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ 200 और गुणे 100 में से 95 घटा देंगे और बटे 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाइए और 2 का गुणा कर दीजिए, 181 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के लिए प्राण हेड क्या होता है? तो ये होता है PH 65 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार के सभी राजस्व प्रभावित होते हैं। भारत का समावेशिक निधि। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक संबंधित क्रेडिट होना चाहिए? तो ये होता है दोहरी प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर डी सही है। डेटा सेट में से किसके लिए मानक विचलन अधिक है? तो ये है आपका उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर ई सही है। मानक विचलन वाला फार्मूला हमको याद नहीं कैसे है, उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये मानक विचलन का मेरा वीडियो है मैथ्स में, उसमें जाके उसको देख सकते हैं। मानक विचलन सब सही जितने भी मानक विचलन से संबंधित क्वेश्चन है उसको दिया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो दिया हुआ मैथ के मानक विचलन से संबंधित, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीए जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कोई भी बड़ा जुर्माना लगाने का आदेश देगा। सीओ को लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। तो ए ही सही है आपका। सिर्फ क्या है, डीए जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कोई भी बड़ा जुर्माना लगाने का आदेश देगा, और भी गलत है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WRILL क्या है? तो ये है आपका काम से संबंधित बीमारियों और चोट की छुट्टी, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड द इंजर्ड लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट अनुदान का संचार करने के तुरंत बाद एक त्वरित परिभाषा का संचालन करते हुए विशिष्ट सब हेडेड और मवाद के तहत कम मात्रा में इस सीमाओं को पार करने वाले व्यय के लिए बजट खर्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है। इस सीमाओं को कहा जाता है, तो खर्च की सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बजट अनुदान का संचार करने के तुरंत बाद एक त्वरित समीक्षा का संचालन करते हुए विशिष्ट सब हेड और मवाद के तहत कम मात्रा में इन सीमाओं को पार करने वाले व्यय के लिए बजट खर्च अधिकारियों की सूचित किया जाता है। इस सीमाओं को कहा जाता है खर्च की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के मुआवजा अधिनियम के तहत अस्थायी कुल सक्षम के लिए मुआवजा राशि क्या है?
कर्मचारियों के मुआवजा अधिनियम के तहत अस्थायी कुल अक्षम के लिए मुआवजा राशि कितनी है? तो ये आपका है मासिक मजदूरी का 50% एक्स प्रशासनिक कारण या 1,20,000 जो भी अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाइड एसवर्ड कैरियर प्रमोशन स्कीम के तहत कितने रेल सेवक को वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाता है? तो ये जाता है 3। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष से आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 और 18 में 2017 और 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के किस तहत किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था? यह है आर्टिकल 311 ए में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा से हटाने के मामले में रेलवे कर्मचारी को फिर से लागू करना किसके द्वारा माना जाता है? तो ये माना जाता है पुनरीक्षण प्राधिकारी से अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। हायर देन द रिविजिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायरस क्या है? तो ये है आपका अधिकार क्षेत्र की शक्ति से परे। अल्ट्रा वायरस क्या है? अधिकार क्षेत्र की शक्ति से परे। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा कटौती निर्वाह भत्ता से निषिद्ध है? तो ये है अदालत का संलग्न। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयुक्त को भारत सरकार की पूरी शक्ति के साथ रेलवे को मंजूरी देने के लिए डाट सामान्य नियंत्रण के तहत निहित किया गया है? बी में वित्त मंत्री। किस नियम के तहत निर्वाह भत्ता का 50% दिया जाता है? नियम 1342 आर ए सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% की वृद्धि के साथ एसओआर 2011 आधार दर के साथ एक निविदा जारी की गई है और L1 ने सम मूल्य से 10% अधिक उद्धृत किया है। एसओआर 2011 से ऊपर L1 दर क्या है? डी 109%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सुरक्षा श्रेणी के लिए पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? 50% है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब अधिकारी की रिपोर्ट किस अधिकारी को दी जाती है? जांच अधिकारी की रिपोर्ट किस अधिकारी को दी जाती है? तो ये दी जाती है आवेशित अधिकारी, चार्ज ऑफिसर को। 97 है, किन परिस्थितियों में पूर्व पक्षीय जांच आयोजित की जा सकती है? तो ये किया जाता है आपका चार्ज अधिकारी आयु से प्रकट नहीं होता 2 से अधिक अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज किए गए कर्मचारी के पास सहायक रेलवे कर्मचारी चुनने के लिए एक विकल्प है। हालांकि कर्मचारियों की कुल कक्षाएं CD के रूप में आधारित है। इनमें से निम्न वर्गीय में से एक को वर्जित किया गया है। तो ये क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई भी डाटा प्रथम अष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने स्वयं के पैसे के संबंध में समान सतर्कता बरतनी चाहिए। व्यय। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D&A नियम के तहत जांच जारी करना या काउंसिल का सरकार या नाराजगी क्या दंड का गठन कर सकती है? तो ये आपका नो पेनल्टी अंडर D&A रूल। ऑप्शन नंबर पेनल्टी नहीं दे सकती है बिना D&A रूल के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकारी
कर्मचारी के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है श्री ललित नारायण मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में वर्तमान में कितनी उप समितियां हैं? 3 उप समितियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब गठित की गई थी? तो ये जुलाई 1976 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनवरी 1976 में। नेक्स्ट को 8वीं अनुसूची में जो जोड़ी गई विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राग परीक्षा पास होने पर दिया जाने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? 2400 रुपये। नियमित हिंदी परीक्षाएं किन महीने के आयोजित किए जाते हैं? किस महीने में आयोजित किए जाते हैं? तो मई और नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक यूनिट में एक वर्ष में 10,000 हिंदी शब्द लिखने पर कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का संविधान भाग 6 के तहत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 210 आता है। ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।